डियर स्टूडेंट, परिवर्तन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूनिट डिजिट इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक देखिए, इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक जैसे कोई संख्या हम लिख दिए हैं और इसमें पूछें कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक का मतलब अंतिम वाला, यानी इधर का लास्ट वाला अंक क्या होगा। तो इसका मतलब इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा। लेकिन आपसे एग्जाम में इतना आसान नहीं पूछेगा। आपसे कहेगा कि 343 गुणे 556 गुणे 342 में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो अब हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद लास्ट वाला जो अंक आएगा तो वही इकाई का अंक होगा, वही पूछा जा रहा है। लेकिन हम पूरा गुणा नहीं करेंगे। जब इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो हम इकाई के अंक का ही गुणा करेंगे। देखिए, यहाँ है 3 है और 6 है, तो 3 और 6, तो 3 6 18। अब 18 में इसको छोड़ देंगे, अब 8 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16, तो 16 में यानी इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया। तो हम कहेंगे इसमें इकाई का अंक 6 हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो देखिए इकाई के अंक का हम गुणा करेंगे। तो देखिए 4 और 8 32। अब 32 गुणे 7 नहीं करेंगे, इसमें केवल 2 ही लेंगे, तो 2 7 14। अब 14 में 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 और 12 में इकाई का अंक क्या हो गया, 2। तो हम आंसर कहेंगे कि 2 इसका इकाई का अंक हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऐसे आप लोग कर लेंगे, गुणा रहेगा तो कर लेंगे। हो सकता है आपसे पूछे कि संख्या 22 पे पावर 23 में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ क्या है कि 22 पे पावर 23 यानी 22 गुणे 22 गुणे 22 गुणे 22 कितनी बार, 22 गुणे 22 गुणे 22 गुणे 22, यानी ऐसे करते करते 23 बार करें और उसके बाद हम बताएं कि इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो ऐसे करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो इसलिए देखिए इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ हमेशा इसको 4 से भाग देंगे, जो भी पावर रहेगा उसको 4 से भाग देंगे। हमेशा पावर को, जो भी पावर रहेगा 4 से भाग दे देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर अगर 4 से भाग दें तो 4 5 20, रिमाइंडर 3 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। जब शेष 3 बचा तो इसका इकाई के अंक पर वही शेष हम लिख देंगे। तो वह देखिए यह 2 है, 2 लिख दिए, जो शेष बचा वह लिख दिए हैं 3। तो 2 पे पावर 3, इसका मतलब यह हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूनी 8। इसका इकाई का अंक 8 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम कहें कि संख्या 2137 पे पावर 753 में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए सेम वही सवाल है। अब इसमें हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से कहाँ भाग देंगे, पावर में हमेशा भाग देते हैं 4 से, तो 4 से भाग देंगे। लेकिन 4 का विभाज्यता का रूल होता है, नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंक का ही भाग दीजिए। अगर वह कट जाता है तो 4 से कट जाएगा। तो ये नहीं कि अगर हम पूरा और बड़ा लिखा रहे, खूब बड़ा लिखा रहे, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो अब हम 4 से भाग देंगे इतना बड़ा, तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम पूरा को 4 से नहीं भाग देंगे, जितना भी पावर रहेगा उसके अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे
अंतिम के 2 अंक को 4 से भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा वही हम इसके इकाई अंक पे पावर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो देख रहे हैं कि यह 753 है, तो इसमें केवल 2 अंक पे भाग देंगे, तो 2 अंक से भाग देंगे, 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 एकने 4 और 4 तिया 12, तो 4 एकने 4 और 4 तिया 12 हो गया। तो हम कहेंगे इसमें तो इकाई का अंक सॉरी इसमें शेष जो है 1 बचा, तो जब शेष 1 बचा तो 7 पे पावर 1 लगा दिए, 4 से भाग देने पर 1 शेष बचा है इसलिए 1 लगा दिए, तो 7 पे पावर 1 का मतलब क्या हो गया 7, और ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 5627 पे पावर 153 गुणे 671 पे पावर 72 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही सेम प्रोसेस, इसमें हम अंत के 2 अंक को 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकने 4 4 तिया 12, 1 शेष बचा, जब 1 शेष बचा तो इसके इकाई अंक पर पावर 1 लगा देंगे, गुणे यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब यहाँ 4 से भाग दिए हैं, तो 4 से भाग देने पर देखिए 4 एकने 4 और 4 बट्ठे 32, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ध्यान दें, जब पूरा पूरा कट जाता है तब हम उस पे पावर 0 नहीं लिखते हैं, ये नहीं कि शेष 0 बच रहा है तो 0 लिखेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि इसका इकाई का अंक बताइए, इस पे इकाई का अंक ज्ञात करें, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें हम देखेंगे, कहेंगे 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका मतलब यहाँ तो शेषफल 0 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पूरा पूरा कट जाए वहां शेषफल 0 लिख देंगे, सॉरी शेष पावर 0 लिख देंगे, वहां क्या करेंगे जो भी रहेगा इकाई का अंक वो लिखेंगे और हमेशा उसके पावर 4 लगा देंगे। जहां भी शेष 0 बचता है उस पे पावर हम 4 लगा देते हैं, 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे, 2 बचेगा 2 लिखेंगे, 3 बचेगा 3 लिखेंगे, लेकिन जब 0 बचेगा तो उस पे पावर हम 4 लगा देंगे। तो देखिए हम पावर 4 लगा दिए। अगर इसका पूछा जाता तो 3 पे पावर 4, इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यहाँ 81, और इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 1 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ भी है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसका मतलब इस पे पावर क्या लगाएंगे 4। और एक चीज और जान लीजिए कि जहां भी कहीं भी 0 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, 6, जहां इकाई के अंक में अगर 0, 1, 5, 6 दिखाई देते हैं तो उसका इकाई का अंक वही होगा, भले पावर कितना भी हो। जैसे अगर हम 1 पे पावर कितना भी लगा दें तो उसके मतलब 1 ही होगा, इकाई का अंक 1 ही आएगा। जैसे अगर 0 आ गया, जैसे मान लीजिए 10 पे पावर कुछ लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, तो इसका मतलब इकाई का अंक 0 ही आएगा। 5 है तो 5 पर कितना भी बार हम गुणा करते जाएं, कितना भी बार गुणा करते जाएं तो इकाई का अंक 5 ही होगा। तो इसका मतलब जब भी 5 आए तो 5 लिखते हैं, 6 आए तो इसका मतलब 6 पे पावर कितना भी आए तो उसका भी 6 होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ 7 हो गया और 1 पे पावर कितना भी हो तो 1 ही हो गया, तो 7 गुणे 1 यानी कितना हो गया 7 हो गया। अगला देखिए 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए इसको हम भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 4 करने 4 और 4 तिया 12, 3 बचेगा, माइनस 3 यहाँ देखिए 4 से भाग देंगे, 4 करने 4 और 4 चौक 16, यानी 3 पे पावर 2 हो गया। तो अब जब यहाँ करेंगे तो देखिए 7 पे पावर 3 यानी 7 पे पावर 3 का मतलब 343, माइनस 3 त्रिक का 9, घटाएंगे तो यहाँ 13, यहाँ देखिए 3 है तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जा
तो 6 हो गया। तो यही इकाई का अंक से हमें मतलब है, तो इसका आंसर हो गया 6। आगे देखेंगे, देखिए 3694 पर पावर 1793 गुणे 615 पे पावर 317 गुणे 841 पे पावर 491 में इकाई का अंक ज्ञात करें। में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो अब इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो देखिए वही चीजें 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी शेषफल बचेगा 1, तो 4 पे पावर 1। यहाँ देखिए 4 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा, तो 7 चौक 28, 3 बचा, 4 9 सॉरी, आप चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं कि जब यहाँ 5 है तो कितना भी शेष बचे तो इसका इकाई का अंक 5 ही होगा। यहाँ जो है 1 है तो इसका मतलब कितना भी बचे तो इकाई का अंक उस पे 1 ही होगा, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी बचे तो 1 ही होगा। तो जब करेंगे तो 4 पचे 20 और 20 सेकंड में 20, यानी कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। में इकाई का अंक ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं, इसको 4 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ हम 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ हम अभी बताए हैं आपको कि जब पूरा पूरा कट जाता है तो उस पे पावर 4 लिख देते हैं। तो 2 पे पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 6, आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन 43521 और पावर 4321 गुणे 2246 और पावर 289 गुणे देखिए यहाँ 1 है तो 1 हमें भाग देने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी बचे तो इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। यहाँ देखिए जब 6 है तो 6 ही होगा, लेकिन यहाँ हमें करना पड़ेगा क्योंकि 3 है। तो 3 है तो इसका मतलब 4 से जब भाग देंगे तो 4 बटे 32, तो 4 बटे 32 पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो उस पे हम 4 लिख देते हैं। अब देखिए 1 हो गया गुणे 6 हो गया, और इसका इकाई का अंक क्या होगा तो देख लेते हैं। इसका इकाई का अंक 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, तो इसका इकाई का अंक 1 होगा। 1 छके 6 और 6 एकने 6, यानी इकाई का अंक 6 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 17 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999 माइनस 7 पे पावर 1999, 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 4 सौ 16, यानी 7 पे पावर 3 हो गया। यहाँ 1 पे पावर 3 जब यही है तो इसका मतलब यहाँ भी वही बचेगा, यहाँ भी वही बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ यह हो गया, यहाँ हो गया। अब देखिए 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3 प्लस माइनस के साथ है, चाहे कैंसिल कर देंगे। और 1 पे पावर कुछ भी रहे उसका मतलब 1 ही होता है। तो देखिए इसका इकाई का अंक क्या हो गया 1 हो गया, ये आंसर हो गया। अगला देखें आगे। अब थोड़ा सा एक चीज देख लें, कहा कि अब फैक्टोरियल के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे अगर लिखा जाए कि फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब यह होता है कि 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। जैसे अगर कहा जाए फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये हुआ। जैसे अगर हम कहें कि 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3, ये हुआ। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन दे दे कि 4 फैक्टोरियल के इकाई का अंक ज्ञात करें, तो 4 फैक्टोरियल का इकाई का अंक ज्ञात करना है।
तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो कहेंगे 4 तिया 12 दूनी 24। तो इसमें 4 तिया 12 दूनी 24 यानी इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। अगर आपसे पूछे कि फैक्टोरियल 5 के इकाई का अंक ज्ञात करें, फैक्टोरियल 5 के इकाई का अंक ज्ञात करें, तो आप कहेंगे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो कहेंगे यानी 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 पच्चे 120, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 6 की इकाई का अंक, तो फैक्टोरियल 6 की इकाई का अंक, तो आप कहेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, तो यहाँ भी इकाई का अंक 0 हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए कैसे हो रहा है, अब आपको बता दे रहे हैं। देख रहे हैं कि 4 के बाद जैसे ही 5 मिल रहा है तो वहां 0 हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 और 2 जहां भी मिल जाते हैं वहां 10 बना लेते हैं, और जब 10 बना तो इसका मतलब लास्ट में 0 आना ही आना है। तो देखिए यहाँ अब 5 है, तो इसका मतलब ये 5 और 2 मिलकर 10 बना लिए हैं, 10 बना लिए तो इसका मतलब 0 आएंगे। अब यहाँ भी वही चीजें हैं, देखिए यानी अगर यहाँ 5 है और 2 है यानी आपस में मिलेंगे तो 10 बना लेंगे, जब 10 बनाएंगे तो 0 आएंगे। तो कहीं भी अगर ऐसे पूछेगा 4 के पहले नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के पहले यानी 4 को ही देखा जाए तो 4 में नहीं आ रहा है, 5 3 में नहीं आएगा, फैक्टोरियल 3 में नहीं आएगा 5, तो इसका मतलब वहां बदल सकता है। लेकिन 5 के बाद जैसे ही 4 के बाद 5 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, 7 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, कहीं भी चले जाए तो वहां हमेशा उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा जब फैक्टोरियल में रहेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन देते हैं। देखिए पैंतीस 3242 फैक्टोरियल प्लस 3285 फैक्टोरियल प्लस 43758 फैक्टोरियल की इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए, अब इसको हम करें तो इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे डाट 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 कहां तक जाएंगे, 35 42 तक। तो ऐसे 35 से 42 तक जाएंगे तब तो हमें बहुत समस्या हो जाएगी। और हम जानते हैं जब यहाँ 5 और 2 मिल गए हैं तो 5 और 2 मिलेंगे तो इसका मतलब 0 बना देंगे, और जब 0 बनाएंगे देंगे तो इसका मतलब लास्ट में इकाई का अंक 0 आएगा ही आएगा। तो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ भी इसका मतलब 0 आएगा, यहाँ भी 0 होगा। तो जब सब 0 0 आ रहे हैं तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 पर फैक्टोरियल 1 पर पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल पर पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल पर पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल पे पावर 4 प्लस डाट 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 9 फैक्टोरियल और पावर 9 में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम जानते हैं आगे यहाँ 5 फैक्टोरियल और पे पावर 5 रहा होगा, आगे 6 रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां 5 के बाद जैसे ही आती है संख्याएं वहां 0 हो जाता है। तो यहाँ तो हम जान रहे हैं कि इसका इकाई का अंक इतना का 0 ही आएगा। लेकिन इसमें देखें तो यहाँ फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया और 1 पे पावर 1 प्लस ये फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया, 1 गुणे 2 यानी 2, तो 2 पे पावर 2 हो गया, प्लस 3 पे मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 तो 2 3 6, तो 6 पे पावर 3 प्लस 4 का देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो जब करेंगे तो इसका मतलब 3 गुना 6 चौक 24 यानी 4 हो गया और 4 पे पावर 4। अब 1 पे पावर कुछ भी रहे 1, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6 पे पावर 3 यानी कुछ भी रहे 6 पे पावर कुछ भी रहे तो इसका मतलब 6 ही होता है, इकाई का अंक 6 ही आएगा। यहाँ देखिए
4 पे पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16, फिर 6 हो गया, 6 चौक 24, 4 हो गया, फिर 4 चौक 16, 6 हो गया। जब करेंगे तो 6 4 10, 10 6 16 और 16 1 17, तो 6 4 10, 10 6 16, क्या हो गया 7 हो गया।